वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर का सोल्यूशन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 16 बता रखा है ए बी एंड सी हु आर प्रेजेंटली शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 decided to share future profit and losses in the ratio of 2:3:5. Give the journal entry to distribute workman compensation reserve of 1,20,000 at the time of change in profit sharing ratio when no other information is given, when there is no claim अगेंस्ट डेट। सेकंड पॉइंट में आपको ये बता रखा है। तो देखिए क्वेश्चन बता रखा है ए बी सी तीन पार्टनर है। ओल्ड रेशियो बता रखी है 5:3:2 है, न्यू रेशियो है 2:3:5। आपको जर्नल में एंट्री पास करनी है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की, जो कि 1,20,000 रुपीज कंपनी ने मेंटेन करके रखा है, पार्टनर्स ने मेंटेन करके रखा है। तो देखिए यहाँ पे पार्टनरशिप में क्यों वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फंड मेंटेन किया जाता है, ताकि कभी भी उनके वर्कर जो उसके अंडर काम कर रहे हैं, उस फर्म में काम कर रहे हैं, तो अगर कोई भी उनको एक्सीडेंट हो जाता है या कोई भी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे क्या करे कि कंपनी क्या करे कि उनका खर्चा उठा सके। कंपनी उस रिजर्व में से क्या करती है, उनको कंपनसेट कर देती है अगर कुछ भी ऐसी चीज होती है तो यहाँ पे दो केस मेंशन कर रखे हैं। एक तो नो अदर इन्फॉर्मेशन इज गिवन, सेकंड है देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट इट। तो इसको समझते हैं। तो सबसे पहले नो अदर इन्फॉर्मेशन इज गिवन का मतलब है दिस इंप्लाइज दैट देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट द रिजर्व। तो मतलब कि 1,20,000 जो रिजर्व है ना वर्कमैन कंपनसेशन का, इसके अगेंस्ट कोई यहाँ पे क्लेम ही नहीं है। और सेकंड पॉइंट है देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट इट। तो इसका मतलब ही सेम ही है कि जो भी 1,20,000 का कंपनी ने फर्म ने कंपनसेशन रिजर्व बना के रखा हुआ था, तो उसके अगेंस्ट क्लेम ही नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सिनेरियो आइडेंटिकल है, मतलब कि दोनों की एंट्री एक जैसी ही होगी। द रिजर्व हैज बीन क्रिएटेड, रिजर्व तो क्रिएट किया गया है, बट देयर आर नो क्लेम्स टू बी पेड फ्रॉम इट। बट कोई क्लेम नहीं है जो कि पे किया जाए किसको, वर्कर्स को। तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है आगे देयरफॉर द एंटायर अमाउंट ऑफ रिजर्व इज कंसीडर्ड एज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर। अब कोई क्लेम ही नहीं है, तो जो भी अमाउंट था रिजर्व का 1,20,000 उसे कंसीडर किया जाएगा एज एन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, और उसे पार्टनर अपनी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अब देखते हैं कितना किस पार्टनर को हो जाएगा। तो यहाँ पे ओल्ड रेशियो थी 5:3:2। तो यहाँ पे ए का जो शेयर होगा 1,20,000 मल्टीप्लाई 5.10 करेंगे तो 60,000 होगा। बी का जो शेयर है 1,20,000 मल्टीप्लाई 3.10 करेंगे तो 36,000 होगा। और जो सी का शेयर है वो 1,20,000 मल्टीप्लाई 2.10 करेंगे तो 24,000 होगा। तो इन्हें क्या करना है, इन्हें अब आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एंट्री क्या होगी बच्चों, एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट। 1,20,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ए कैपिटल अकाउंट में 60,000 जाएगा, बी कैपिटल अकाउंट में 36,000 जाएगा और सी कैपिटल अकाउंट में 24,000 जाएगा। नरेशन होगी बीइंग द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो एज देयर इज नो क्लेम। तो यहाँ पे कोई क्लेम था नहीं, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हमने क्या करा, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमंग दी पार्टनर्स। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।